मसला ये है कि जो है वो सरेंडर कर जाएं। मसला ये है कि जो सरेंडर किया है उनकी चिंता हो जाए। मसला ये है कि जो इनसे प्रभावित हुए हैं उनकी चिंता हो जाए। मसला ये है कि वहाँ विकास कार्य पूरे ठीक से हो जाए। मसला ये है कि लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़ जाए। बहुत से आयाम है भैया, बहुत से आयाम है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जो एनकाउंटर का मसला है, ऑपरेशंस का मसला है, यह भी उस पूरे अभियान का 20% है, परंतु 80% और भी काम उस पर है जिसके लिए सरकार संजीदा है और सरकार काम कर रही है। अब नई नई सरकार है। अब सरकार बनने के बाद इनको तो कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को बंद करने में निश्चित रूप से उस घटना के बाद सरकार को एक्शन मोड में आना चाहिए। सरकार को आने वाले इतनी बड़ी घटनाओं पे रोक लगाने को उनको पहल करना चाहिए, लेकिन इस पे ध्यान न देकर राज्य सरकार केवल वसूली में लगी हुई है ताकि इस तरह के कई और बेगुनाह का जान जा सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुद्दा आज का में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुझाव से झुकाव, जी हां, पुनर्वास नीति सरकार अब नए सिरे से बनाने जा रही है, लेकिन इसके लिए सिर्फ नक्सलियों से ही सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। वो नक्सली जो अब तक संगठन में जुड़े हैं, लगातार मुठभेड़ों में शामिल रहे हैं, कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। सरकार अब बातचीत के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन सरकार का यह सुझाव क्या नक्सली मानेंगे और अपनी ओर से क्या कुछ विचार इस सुझाव में देंगे? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सरकार की जो पहल है कितनी सार्थक साबित हो सकती है या फिर क्या किसी तरह के लूप होल्स इसमें सामने आ सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम जी जुड़े। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी से शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र वाजपेयी जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, सरकार की पहल कई मायनों में सकारात्मक, जैसे कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा बता रहे थे, हमने उनका वर्जन सुना। क्या लगता है कि इस बार जो पुनर्वास नीति के लिए सुझाव नक्सलियों से आमंत्रित किए गए हैं, इसका कोई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नक्सली समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह संकल्पित है जी। सबसे पहले हम नक्सली समस्या के समाधान के लिए विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि बस्तर के क्षेत्र में या जहां भी नक्सली समस्या है उन क्षेत्रों पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, शाला भवन, स्कूल, शिक्षा की व्यवस्था करना, अस्पतालों की व्यवस्था करना, पक्की सड़कों से गांव को जोड़ना, इससे जो है नक्सली समस्या का समाधान होगा। और साथ ही साथ यदि नक्सली आतंकवाद पर आते हैं, यदि वो गोली चलाते हैं तो उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। उस पे भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। आतंकवाद और नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार काम करेगी। और साथ ही साथ यदि कोई नक्सली हथियार छोड़ना चाहता है तो उसको भी पुनर्वास नीति के तहत और क्या अच्छा हम प्रदान कर सकते हैं, उनको और क्या सुरक्षा की उनकी गारंटी दे सकते हैं, उनके आने वाले भविष्य के लिए हमारी सरकार क्या कर सकती है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने, अभी गृह मंत्री जी ने कल जो पुनर्वास नीति पर सुझाव मांगे वो उसी का हिस्सा है कि वास्तव में नक्सली चाहते क्या हैं, हमारी सरकार से, सरकार के प्रति उनकी क्या सोच है, पुनर्वास नीति में वो क्या बदलाव चाहते हैं। उन सब चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने जो सुझाव मांगा है वो भी स्वागत योग्य है, क्योंकि अभी कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि जो बड़े नक्सली नेता हैं वो बड़े नक्सली नेता छत्तीसगढ़ में सरेंडर नहीं करते, वो झारखंड में जाके सरेंडर करते हैं। ऐसी क्या हमारी नीति में कुछ कमियां हैं? उन कमियों को हम खोज के उन कमियों को दूर करेंगे ताकि नक्सली बड़े नेता भी हमारे छत्तीसगढ़ में सरेंडर करें। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य तो सरकार ने बता दिया शिव सिंह ठाकुर जी कि आखिर क्या वजह होती है कि नक्सली यहां सरेंडर नहीं करते, दूसरे राज्यों की शरण लेते हैं। लेकिन शिव जी, क्या आप मानते हैं कि इस बार जो सुझाव सीधे नक्सलियों से सरकार ने आमंत्रित किए हैं, इसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा या फिर इसमें कुछ और कमियां हैं, कोई और रास्ता सरकार को अख्तियार करना चाहिए था, आप मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सरकार है छत्तीसगढ़ की जी, ये इनकी नीति स्पष्ट नहीं है। एक तरफ तो इनके गृह मंत्री ये बोलते हैं कि वीडियो कॉलिंग से मैं बात करूंगा नक्सलियों से, उनसे बात करके नीति को बनाएंगे जी, और इधर दूसरे तरफ गोली मार रहे हैं। ये दोनों चीजें कैसे होगी? आप
एक तरफ इनकाउंटर कर रहे हैं, भून रहे हैं नक्सलियों को, और एक तरफ समझौता की बात कर रहे हैं। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि इनकी सरकार अभी 5 महीने से ज्यादा होने जा रही है, अभी तक कोई नीति नहीं बनाया है। इधर मुठभेड़ हो रहा है, इधर बात कर रहे हैं। दूसरा, पहले आप नीति बनाइए, नीति बना के आपकी स्पष्ट नीति करिए कि भाई हम क्या चाहते हैं। और लोग, आप जानते हैं कि नक्सली जो है वो लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते हैं। वो कैसे आप बोल रहे हैं कि भाई हम नक्सलियों से बात, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। मतलब इसका मतलब हुआ कि सरकार नक्सलियों के पास घुटना टेक रही है। आप नीति बनाइए, जैसे हमारी सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार, उसने पुनर्वास नीति बनाई थी और उन्होंने फोर्स को बोला था कि भाई ये हमारी पुनर्वास नीति है और इसको आप नक्सलियों को बताइए, और नक्सली अगर नहीं इसको मानते हैं तो मान में घुस के मारिए। फोर्स को ऐसा बोला गया था भूपेश बघेल जी के द्वारा, हमारी कांग्रेस सरकार के द्वारा। आप कैसी नीति बना रहे हैं? मतलब सीधा सीधा आप नक्सलियों के सामने में नक्सली क्यों नीति बनाएंगे? उनको अगर लोकतंत्र, हमारे देश का लोकतंत्र है, संविधान है, जिसको पूरा हिंदुस्तान मानता है, उसी संविधान को तो ये नहीं मान रहे हैं। वो वोटिंग नहीं करना चाहते हैं, वोट में हिस्सा लेना नहीं चाहते, वोट का धमकी देते हैं जो वोट डालेगा तो लोकतांत्रिक। तो हम जो है विष्णुदेव जी सरकार स्पष्ट नीति नहीं बना पा रही है, और उसके कारण ये जो है स्पष्ट नीति पहले बनाए और उसके बाद फिर हम बताएंगे। इसके पहले भी डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल शासन में थे, उन्होंने भी विधानसभा में क्लोज डोर एक मीटिंग की थी नक्सली वारदात को जो लेके घटना को। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस चाहती है कि नक्सली जो है खत्म हो, और जो नक्सली दुर्दांत नक्सली है उनको गोली मारा जाए, लेकिन जो निर्दोष है वो भी ना मारा जाए, इसका ध्यान रखा जाए। हम बार बार यही मांग उठा रहे हैं, नक्सलियों को मारिए आप, निर्दोष को, लेकिन आपकी नीति स्पष्ट नहीं है। आज सरकार बने हुए 5 महीना ज्यादा हो गई, नक्सलियों के संबंध में कोई नीति नहीं, और नक्सलियों से पूछ के क्यों बनाएंगे? हम नीति बनाएंगे, सरकार नीति बनाएगी, उस नीति को उनको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो गोली का जवाब गोली से देना चाहिए और बोली का जवाब बोली से दे। मेरा ये राय है, नीति स्पष्ट नहीं है। ये सिर्फ जो है, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी बोले, वसूली में लगे हुए हैं। केवल जो है रोज अखबारों में, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहे हैं, केवल वसूली वसूली, 5 महीने से यही चल रहा है। केवल इनकी नीति स्पष्ट नहीं है और ये ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं। राजेंद्र जी, कांग्रेस का अब इस पूरी पुनर्वास नीति को लेकर जो सरकार ने सुझाव मांगे हैं उस पर आरोप है कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है, गोली का जवाब गोली से देना चाहिए, और नीति वो होनी चाहिए जो हम बनाए, यानी कि सरकार बनाए, और नक्सलियों को उसका पालन करना होगा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि सरकार जो लोकतांत्रिक तरीका अपनाने की बात कह रही है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हो सकता है और उसका कोई सकारात्मक परिणाम भविष्य में हमें देखने को मिल सकता है? पुनर्वास नीति के लिए सुझाव जी जो मांगे गए हैं वो केवल नक्सलियों से नहीं मांगे गए। ये सुझाव नक्सल मामलों के जानकार और साथ में जो अंदरूनी इलाके में रिपोर्टिंग करने जो जाते हैं पत्रकार, जो विशिष्ट व्यक्ति है, तो सारे लोगों से सरकार ने पुनर्वास नीति को लेकर सुझाव मांगे हैं। और पुनर्वास नीति को लेकर अक्सर उंगली उठती रही है, क्योंकि यहाँ बस्तर में जो सक्रिय नक्सली है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जाकर सरेंडर करते हैं। इसका मतलब यह है कि बस्तर की जो छत्तीसगढ़ की जो पुनर्वास नीति है वो नक्सलियों को रास नहीं आ रही है। अब जहाँ तक पुनर्वास नीति के संबंध में मेरी जो सोच है वो ये है कि सरकार की असली जो सोच है वो बस्तर के उन नौजवानों के प्रति है जो बहला फुसला और बरगला कर जिनको नक्सलियों ने अपने संगठन में शामिल किया, और अब जब वो सरेंडर करना चाहते हैं तो नक्सली उन्हें सरेंडर भी नहीं करने देते हैं। केडर के जो नक्सली हैं वो इनको सामने रखते हैं, तो जब कभी मुठभेड़ होती है तो यही मारे जाते हैं या फिर फोर्स के द्वारा यही पकड़े जाते हैं, इनको जेल में छोड़ दिया जाता है। तो सरकार की जो चिंता है मेरी समझ में वो बस्तर के उन नौजवानों के प्रति है जो नक्सली काम धाम को देखकर और नक्सलियों के द्वारा बहला फुसला कर जो है संगठन में शामिल किए गए। तो इसलिए सरकार ये चाहती है, शायद उसकी मंशा है कि नक्सलियों से भी सुझाव मांगे जाए पुनर्वास के लिए और बाकी लोगों से भी सुझाव मांगे जाए, और इस सुझाव के बाद में कोई नई पुनर्वास नीति जो है वो लागू की जाए। अब वो नई पुनर्वास नीति में कितनी बातें शामिल होती है क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा, और उसको लागू होने के बाद में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी देखने वाली बहुत बात होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है एक तरफ तो इनकाउंटर भी कर रही है। आज ही नारायणपुर जावेद माड़ इलाके में 7 नक्सलियों को ढेर किया गया है और वो
संख्या बढ़ भी सकती है। इसमें दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बक्सर, ये तीनों इलाके के जवान शामिल थे। लगभग 1000 जवानों ने अबूझमाड़ का क्षेत्र जहां इनकी पैठ है वहां पर बाकायदा आक्रमण किया है और नक्सलियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो सरकार दोनों ओर से चाह रही है कि अगर ये नहीं मानते हैं तो इनको मुठभेड़ में मारा जाए या इनको पकड़ के जेल में डाला जाए। लेकिन उस सोच के पीछे सरकार ये जरूर मान रही है, मेरा जहाँ तक ख्याल है, कि वो बक्सर के जो नौजवान दिग्भ्रमित होकर नक्सली संगठन में है उनको किसी तरीके से वापस लाया जाए और उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। बिल्कुल, घर वापसी कराना ही मुख्य उद्देश्य है विकास जी। लेकिन जैसा कि विजय शर्मा जी ने बयान दिया है कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं, जो मुठभेड़ हो रही है, उसमें नक्सली जो मारे जा रहे हैं, ये केवल अभियान का 20% हिस्सा है। 80% हो सकता है कि बातचीत करने से कोई नतीजा निकल जाए। लेकिन कांग्रेस का यह आरोप कि कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार बैकफुट पर आ रही है, तो क्या इससे आप सहमति रखते हैं कि सरकार बैकफुट पर आ रही है और इसलिए चर्चा का रास्ता निकालने की बात कह रही है? विकास जी, देखिए, बिल्कुल भी हमारी सरकार बैकफुट पर नहीं है जी। नक्सल समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है। मैंने पहले ही बताया, हम नक्सल समस्या का समाधान करने के लिए बस्तर के चहुमुखी विकास चाहते हैं। बस्तर का जब चहुमुखी विकास होगा तो उससे नक्सल समस्या समाप्त होगी। लेकिन यदि कोई आतंकवाद या कोई नक्सलवाद करता है, गोली चलाता है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसका परिणाम आप लोगों ने देखा है। आज भी जो अबूझमाड़ में जो चल रहा है मुठभेड़, उसमें भी यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुकने वाली नहीं है। लेकिन उसके साथ ही साथ यदि कोई बस्तर का हमारा नवयुवक, छत्तीसगढ़ का हमारा युवा या युवती भटक गए हैं, उस विचारधारा के प्रति उनका लगाव नहीं है, तो वो पूरी सुरक्षा के साथ मुख्य धारा में वापस लौटें। पुनर्वास की नीति अच्छी हो, इसका भी हम प्रबंध करना चाहते हैं और इसी के लिए हम पत्रकारों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। नक्सल समस्या के जो जानकार हैं उनके साथ भी बातचीत हो रही है और साथ ही साथ नक्सली भी यदि चाहें तो वैकल्पिक व्यवस्था है कि वो भी यदि चाहें तो गूगल फॉर्म के माध्यम से या लेकिन विकास माध्यम से वो लोग अपनी बात रख सकते हैं। ये जो वैकल्पिक व्यवस्था की आप बात करें वो कैसे बन पाएगी? क्योंकि आज ही जो नारायणपुर में मुठभेड़ अभी खत्म हुई है, बताया जा रहा है कि 7 नक्सली उसमें मारे गए हैं। एक तरफ बोली की बात आप करते हैं, दूसरी तरफ गोली भी चलती है, तो कैसे संभव होगा ये? देखिए, यदि कोई बंदूक उठाएगा तो उसका जवाब बंदूक से दिया जाएगा, लेकिन यदि कोई बातचीत करना चाहता है तो उस बातचीत के रास्ते को भी हम खुला रखना चाहते हैं। यदि कोई भटका हुआ नवयुवक, हमारी पुनर्वास नीति जो आरके जी के अध्ययन के दौरान पुरानी जो बनी हुई थी, उसमें यदि कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने का भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी की, हमारी ये सरकार कर रही है। हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी ने स्पष्ट किया है कि नक्सलियों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, जो हमारे पुनर्वास नीति के तहत जो वापस मुख्यधारा में लौटेंगे, और उसी के लिए हम उनसे ही सुझाव चाहते हैं कि इस नीति में उनको क्या कमी लग रही है, क्या उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो बताएं, ताकि उन कमियों को दूर करने के लिए हमारी सरकार फिर बातचीत करे और पुनर्वास के दिशा में एक नया माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में और नक्सली क्षेत्रों में हम बनाएं। यह हमारा उद्देश्य है। जी वाजपेयी जी, इस पूरे क्षेत्र को लंबे समय से आपने देखा है, इसका अध्ययन किया है, और अब जब ये सुझाव की बात आ रही है तो क्या लगता है कि एक कदम सरकार बढ़ा रही है आगे, तो दूसरा कदम नक्सलियों की तरफ से बढ़ सकता है? मुझे इस बात की कतई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नक्सलियों की नीति हमेशा दोगली नीति रही है। वो कहते कुछ है और करते कुछ है। तो लेकिन ये है कि सरकार जो पुनर्वास की नीति में सुधार करने की बात कर रही है, तो ये सरकार कोई घुटने नहीं टेक रही। मैं अपनी बात बहुत एक साधारण सा उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा कि जब पुलिस के चंगुल से कोई अपराधी भागता है तो पुलिस पहले उसे चेतावनी देती है कि वो भागे मत, वरना उसको गोली मार दी जाएगी। और अगर वो मान जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो उसको गोली मारी जाती है, लेकिन वो भी पैर में मारी जाती है। बड़े बड़े जो युद्ध होते हैं उन युद्धों में भी समझौते का रास्ता जो है खुला रखा जाता है कि किसी भी तरीके से युद्ध का जो विनाशक स्थिति है वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। तो समझौते का एक रास्ता सरकार खोलकर चल रही है, ये स्वागत बात होनी चाहिए। जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक की प्रदेश की सभी सरकारों ने नक्सलवाद के नासूर का इलाज करने में कोई कोर कसर नहीं रखी है। अब ये बात अलग है कि 60 सालों में जिन नक्सलियों ने अपने
यहाँ पैर जमाए, उसको समाप्त करने में थोड़ा बहुत समय तो लगेगा ही लगेगा। और उसके लिए जो नीति निर्धारण होगी, जो इम्पैक्ट होगा, वो देखने वाली बात होगी। और सरकार का कदम जो है स्वागत योग्य है। एक तरफ वो बिल्कुल डटी हुई है कि अगर जो नक्सली सरेंडर नहीं करेंगे वो इनकाउंटर में मारे जाएंगे, और दूसरी ओर उनसे भी खुद से भी सुझाव मांग रही है कि पुनर्वास नीति में वो चाहते क्या है, ताकि उनसे उसके पीछे जो है हमारा बक्सर का जो नौजवान है, जो नक्सली संगठन में किसी तरीके से चला गया है, वो वापस लौट सके, उसको पुनर्वास नीति का पूरा लाभ मिल सके। यही सोच सरकार की शायद है। ठीक है शिव सिंह ठाकुर जी, जैसे कि आपने भी सुना, विकास जी ने भी कहा है कि कोशिश यही है कि जो बस्तर का नौजवान है, जो लोग भटक गए हैं और नक्सल संगठन में शामिल हो चुके हैं, उनकी किसी तरह से घर वापसी कराई जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान में पुनर्वास नीति है, इसका जो क्रियान्वयन है वो सही तरह से नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से हम लगातार इस तरह की मुठभेड़ देखते हैं, इस तरह की घटनाएं देखते हैं? देखिए अमित जी, कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने पुनर्वास नीति बनाई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी नक्सली हैं इस पर पुनर्वास नीति का पालन करें, और अगर पालन नहीं करते हैं तो उनको मान में घुस के मारा जाए जी। ऐसा फोर्स को निर्देश दिए थे। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 15 साल थी, उन्होंने KPS गिल को बुलवाया था, जो पंजाब में आतंकवाद को खत्म किए थे, चीफ थे पुलिस विभाग के, उनको यहाँ बुलाए। और उसके बाद उन्होंने यहाँ से जाने के बाद, कुछ दिन रहने के बाद, वहां जाने के बाद उन्होंने पत्र लिखा कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार तो चाहती नहीं है कि नक्सल समस्या समाप्त हो, और उन्होंने ये कहा कि भाई तनख्वाह लो, मौज करो। ये डॉक्टर 15 साल जो रमन सिंह की सरकार ने नक्सली जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई और नक्सली फैल गए, उसको हमारी सरकार जब आई भूपेश जी की, उसको सीमित की। और अब ऐसा क्या हो गया है, अभी 5 महीना होने जा रहा है सरकार को, इनको डॉक्टर विष्णुदेव साय जी का, और अब ये नक्सली कहां से निकल आ रहे हैं, ऐसा क्या मुठभेड़ होते जा रहा है। ये कुल मिलाकर मतलब अब घटनाएं घटने लगी है। 5 महीने की सरकार में ही नक्सली जो है बाहर आ गए हैं, नक्सली अब हमला कर रहे हैं, छोटी मोटी घटनाएं आ रही है। तो ऐसा क्या 5 महीने की सरकार नक्सली बाहर आ गए? इसके पहले तो हमारी 5 साल की सरकार में दुबके हुए बैठे हुए थे, आज ये बाहर आ गए हैं, इसलिए ये मुठभेड़ हो रहे हैं और आपकी नीति स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए जो है ये ध्यान भटका रहे हैं, जो इस प्रकार से जो जनता से वादा किए थे और जिस प्रकार से जो है यहाँ पे आज घटनाएं इतना घट रही है, चोरी की घटनाएं, दुष्कर्म की घटनाएं, और भी जितनी भी घटनाएं हो रही है, वसूली की घटनाएं, चाहे रेत खदान हो, चाहे और भी शराबबंदी को वाला लेकर, तो ये सब चीजों से जब जनता 5 महीने में ही जो इनसे जो है नाराज हो गई है, उसको ध्यान भटकाने के लिए ये पहले आप नीति में हमारी मांग है, नक्सली है उनको बिल्कुल, जो नक्सली इनामी है और वाकई में नक्सली, उनको मारा जाए। हम मुठभेड़ में मारिए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन बेकसूर ना मारा जाए। और पहले आप नीति बनाइए, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हमारी मांग है कि पहले आप नीति बनाइए। आप नक्सलियों से, ऐसा हिंदुस्तान में, ऐसा मेरी जानकारी है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई जो है आतंकवादी से और नक्सलियों से हम उससे बोले कि तुम नीति बनाओ, फिर उस नीति को हम पालन करेंगे। सरकार नीति बनाए, सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है, सरकार संविधान में, हम उनको बोल रहे हैं, नक्सली को बार बार बोला जा रहा है कि आप संविधान में विश्वास करते हैं तो संविधान को मानिए, आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो पहले आइए, पहले हथियार को रखिए, लोकतंत्र में विश्वास करिए। जो हमारा लोकतंत्र है, जो हिंदू दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो कैसे ये जो है इनकी जो नीति पर अमल करेंगे? पहले लोकतंत्र में विश्वास करने का नक्सली ये घोषणा करें। मेरे साथी प्रवक्ता ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पुनर्वास नीति कौन बनाएगा। पुनर्वास नीति नक्सली नहीं बनाएंगे भाई, पुनर्वास नीति सरकार ही बनाएगी। लेकिन हम सुझाव मांग रहे हैं, सभी लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्म वाक्य है और इसी वाक्य को लेकर हमारी सरकार आज काम कर रही है। और जहां तक आप नक्सली समस्या की बात बोल रहे थे, 5 साल में मांद में घुस के मारने का आदेश भूपेश बघेल ने दिया था, तो मैं चुनौती पूर्वक आपसे पूछता हूं कि आप बताइए कि कितना एनकाउंटर आपकी सरकार में हुआ। अरे भैया, आपकी सरकार में तो ये हालत था कि पूरे इंद्रावती के बेसिन में, इंद्रावती नदी के आजू बाजू में, आपके नारायणपुर जिले के नजदीक में, आपके सुकमा के नजदीक में, आपके बीजापुर के नजदीक में नक्सली घुसाए थे। आपके जो अर्बन नक्सल मित्र हैं, आपके जो नक्सली समर्थक मित्र हैं, उनके दबाव में आप कोई कार्रवाई नहीं करते थे। आपकी सरकार में
हमारी जो फौज बैठी हुई थी, हमारी जो सेना वहां बैठी हुई थी, सीआरपीएफ वगैरह जो भी बैठे हुए थे, उनको आदेश था कि आप जो है सर्चिंग में ना जाएं, और उसके कारण नक्सली जो है वो शहरों तक आ गए थे। ये स्थिति कांग्रेस की सरकार की थी। और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस जमाने में नक्सलवाद का प्रारंभ पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से हुआ था 1967-68 के दौर में, उस समय कांग्रेस ने ही इस नक्सलवाद को पोसा। बस्तर में यदि नक्सलवाद को किसी ने लाया तो ये कांग्रेस की सरकार थी। मालिक मकबूजा वाला जब मामला हुआ था, उस दौर में कांग्रेस जो है मालिक मकबूजा के केस से बचने के कारण वहां पर नक्सलियों को आगे करके लोगों को वो करती थी और आंदोलन कराती थी। ये स्थिति कांग्रेस की उस समय थी। गंभीर आरोप है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को नक्सलवाद पर बात करने का बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। नक्सलवाद की समस्या को यदि किसी ने समझा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझा। और 15 साल जब हमारी सरकार थी तो बस्तर के क्षेत्र को, जिसको काला पानी माना जाता था, उस काला पानी को सुदृढ़ बस्तर बनाने का काम, सुंदर बस्तर बनाने का काम, शिक्षा के हब बनाने का काम, गांव-गांव में पक्की सड़कें बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किया था, जिसके कारण नक्सली एक क्षेत्र विशेष तक सीमित हो गए थे। जी शिव जी जवाब दीजिए। भाजपा ने बहुत कुछ किया लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जी 15 साल की सरकार में रमन सिंह की, आपको बता रहा हूं, हजारों स्कूलों बंद हो गई थी आदिवासी क्षेत्रों में। उसको भूपेश बघेल जी की सरकार ने, जो आदिवासी से हजारों स्कूलों को खोला गया, रिकॉर्ड में आप देख लीजिए, सड़कें बनाई गई। नक्सली क्षेत्र, नक्सली जो क्यों दुबक गए अपने अपने मान में, क्योंकि विकास कार्य भूपेश बघेल जी की सरकार में किया गया। सड़क बनाया गया नक्सल क्षेत्रों में, धुर नक्सल क्षेत्रों में। और स्कूल का बता रहा हूं मैं आपको, जो स्कूल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में 15 साल में बंद हो गया था, वो स्कूल खोला गया। उनका इसका रिकॉर्ड है। तो इस प्रकार हम 15 साल की सरकार में कितने बड़े बड़े घटनाएं हुए। हमारे कांग्रेस की सरकार में भूपेश जी के छुटपुट घटनाएं हुए। जीरम घाटी हुआ, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा घटना हुआ है, आज तक नहीं हुआ। दूसरा एसपी चौबे जी का क्या स्थिति हुआ राजनांदगांव में। उसके बाद वो जो बहुत सारे जो गांव में लोगों को घेर के आदिवासी लोगों को मारा गया, उसकी जांच हुई, उसमें पुलिस दोषी पाया। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में हुई है। हमारी सरकार में छुटपुट घटनाएं को छोड़ दो तो कोई घटनाएं हुई, कोई घटनाएं नहीं हुई। इसको मैं बता रहा हूं कि हमारे समय में नक्सली क्यों नहीं बाहर आ रहे थे, बाद में घुस गए थे। वो फोर्स को निर्देश था आपको कि आपके जो नक्सली समर्थक मित्र हैं, जो अर्बन नक्सली आपके समर्थक, वो तो आपकी सरकार में, आपकी हमारी सरकार में कोई नहीं पकड़ाया। आपकी सरकार में घटना नहीं घटती, सुंदरनगर में पकड़ाया गया, बस्तर क्षेत्र कौन पकड़ाया, राजनांदगांव में पकड़ाया, पोषित करने आपकी सरकार में। मैं बताना नहीं चाहता, एक भाजपा नेता पकड़ाया। राजेंद्र जी उस बात को जानते हैं बहुत अच्छे से। एक भाजपा नेता जो जेल में था बहुत दिन तक, जो नक्सली अपने लसन सप्लाई करता था, राशन देता था, भाजपा नेता। आपकी सरकार में भाजपा नेता राशन सप्लाई करता था, वो पकड़ा गया। सुंदरनगर में एक नक्सली को गोला बारूद देता था, जिसको चौबे साहब ने पकड़ा था। ठीक है, राजेंद्र जी का रुक कर लेते। राजेंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप तो लगातार इस पूरे विषय पर चलते रहे, चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन अब सुझाव मांगने से इतर और क्या कदम उठाने की जरूरत आप देखते हैं सरकार को है, स्थानीय प्रशासन को है, ताकि नक्सलवाद का खात्मा हो सके लगातार? क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि घटनाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ हम बातचीत की पेशकश करते हैं, दूसरी तरफ वहां से फिर गोली चल जाती है। देखिए क्या है कि बस्तर में विकास का जो मुद्दा है जी, तो सबसे भारी मुद्दा है। और विकास जो लोगों तक नहीं पहुंचा, उसी के वजह से बस्तर में नक्सलवाद पनपा। और हालात ये है कि बुनियादी सुविधाएं तक यहाँ के ग्रामीणों के पास नहीं है। पेयजल है, बिजली है, और उसके अलावा सड़क है, विकास है, सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब लेकिन ये जरूर है कि बीच में बस्तर के अबुझमाड़ इलाके को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगह नक्सलियों को काफी नुकसान पहुंचा है। और पिछले 5 महीनों में 112 नक्सली मारे गए हैं और 16 कैडर के नक्सली ढेर किए गए हैं। मैं इसको, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये जो सरकारी आंकड़ा है जो फोर्स के द्वारा जारी किया गया है, ये आंकड़ा वो है। दूसरी बात ये है कि कहीं न कहीं सरकारों ने प्रयास, मैं किसी के बारे में नहीं बोलता, सभी सरकारों ने प्रयास किया, लेकिन कुछ न कुछ गलतियां
सरकारों से हुई, जिसकी वजह से बस्तर में नक्सलवाद को फलने फूलने का मौका मिला। इस समय अबूझमाड़ का जो इलाका है वो नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है, क्योंकि हम इसलिए बता सकते हैं क्योंकि 50 सरपंच जो है वो अपने गांव में चुनाव नहीं, नक्सलियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। इसके बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीते, लेकिन फिर वो अपने जान के डर से अपने गांव नहीं जा रहे हैं और वो नारायणपुर मुख्यालय में डेरा डाले हुए हैं। तो अबूझमाड़ का इलाका आज भी नक्सलियों की मौजूदगी वाला इलाका है और इस इलाके में नक्सलियों की काफी गहरी पैठ मानी जा सकती है। लेकिन अब जो है आज जो मुठभेड़ हुई है, 1000 जवान घुसे थे इस इलाके में और धीरे धीरे अबूझमाड़ के इलाके से भी इनको खाली किया जा रहा है। नक्सल संगठन नैतिक विहीन हो चुका है। नक्सल संगठन तो आर्थिक समस्या पैदा हो रही है, साथ ही आर्थिक समस्याओं के साथ उनमें गोला बारूद असला की भी कमी है। ये पिछले 40 दिनों में जो 4 बड़ी मुठभेड़ें हुई उनमें जो सामान बरामद हुआ है ज्यादातर नक्सल साहित्य बरामद हुआ है, कारतूस की इनके पास कमी है, गोला बारूद की कमी है। तो ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए समय देना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं और ये राजनीतिक चरित्र है। बिल्कुल, फिलहाल देखना होगा कि अब ये जो सुझाव आमंत्रित किए गए हैं इसका क्या प्रतिसाद, क्या रिस्पांस आने वाले समय में देखने को मिलता है। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बस्तर में चहुमुखी विकास हो, लगातार वहां के जो युवा हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वो बढ़ते जाएं और तमाम जो भटके हुए साथी हैं इनके वो भी मुख्य धारा में लौटे। यही सबकी कोशिश होनी चाहिए, कामना होनी चाहिए। बहरहाल अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़कर इसे सार्थक दिशा देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और जय जोहार। इसी के साथ मुद्दा आज का में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।